Assalamualaikum, welcome to my channel. Today topic is function. तो फंक्शन क्या होता है, चले देख लेते हैं. A function is a mapping defined from set A to set B such that each and every element of set A have a unique image in B. के फंक्शन क्या होता है कि किसी सेट ए से सेट बी में एक मैपिंग होती है जो कि डिफाइन कुछ इस तरह से होती है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में एक यूनिक इमेज रखता है. तो अगर डेफिनेशन को देखें तो ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है. फर्स्ट, ईच एंड एवरी एलिमेंट, यानी कि सेट ए का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, यूज होना चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए. ठीक है, सेट बी में. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दो पार्ट में मुश्तमिल है. बस क्या है कि सेट ए का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, नो मिस. और दूसरा, यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो ये दो कंडीशनें आपने याद रखनी है फंक्शन के लिए. कोई भी मैपिंग तब फंक्शन होगी जब ये दो कंडीशनें वो सेटिस्फाइड करे. एक कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे एलिमेंट यूज़ होने चाहिए, और जो वो इमेज कैरी कर रहे होंगे सेट बी में वो यूनिक होनी चाहिए. चले मैं इस डेफिनेशन को मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको कुछ मैपिंग से समझाता हूँ कि ये फंक्शन होता क्या है. नहीं, चले मैं आपको इससे मज़ीद क्लियर करता हूँ डेफिनेशन आखिर फंक्शन होता क्या है. तो आपने ये दो कंडीशनें याद रखनी है. एक, नो मिस, यानी कि सेट ए का कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए. और दूसरी, यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में. तो देखा जाए तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है फंक्शन में. ये दोनों कंडीशनें पहले सेट के लिए यानी यहाँ पे सेट ए के लिए ये दोनों कंडीशनें हैं. तो चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैपिंग से. तो पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन कौन सा सेट, कौन सी मैपिंग, चले देखते हैं कौन सी मैपिंग पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करती है. तो फर्स्ट में अगर देखें तो ये तो सी यहाँ पर मिस है, तो ये तो पहली कंडीशन में ही फेल होगी, ये तो फंक्शन हो नहीं सकती. अगली देखें तो ये तीनों एलिमेंट बिजी हैं, जो सेट ए के तीनों एलिमेंट है वो तीनों बिजी हैं, तो ये इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, नो मिस. ये भी तीनों बिजी हैं, तो ये भी नो मिस. चौथी देखें तो वो भी तीनों बिजी हैं, ये भी no miss. अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं. सेकंड कंडीशन में देखें तो फर्स्ट एलिमेंट ए की वैल्यू 1. तो अगर बी को देखें तो इसकी अब थर्ड को देख लेते हैं. सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट की भी एक इमेज है, सेट ए के दूसरे एलिमेंट की भी एक इमेज है, तीसरे की भी एक इमेज है. तो ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन के दोनों डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये मैपिंग हमारे पास फंक्शन होगी. चलिए हम अब लास्ट जो मैपिंग मैंने बनाई उसकी तरफ चलते हैं. तो देखें सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 के साथ मैप कर रहा है, बी है वो 2 के साथ कर रहा है, सी है वो भी 2 के साथ मैप कर रहा है. एक चीज़ याद रखनी है, फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो सेट ए के लिए है. ठीक है, तो सेट बी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए की दो प्री इमेज के साथ भी असाइन हो सकता है. यानी कि सेट ए के दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है लेकिन होगी यूनिक. ठीक है, तो सेट बी के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, ये दोनों कंडीशन है सेट ए के लिए, तो ये भी हमारे पास मैपिंग हुई. ये भी मैपिंग क्या है, हमारे पास फंक्शन है.
अब आपको जो है ना, अब आपको फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चले मैं आप इसकी ना मैथमेटिकली फॉर्म, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। क्या है, एफ फ्रॉम ए टू बी साइड दैट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स एलिमेंट है ए का एंड वाई एलिमेंट है बी का। एक्स क्या है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो मैथमेटिकली इसको लिखने का ये तरीका है। तो अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो देखें। अब x हम एक कोई भी हम एक एलिमेंट लेते हैं x, तो हर x के लिए हमारे पास y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यानी कि y डिपेंड कर रहा है x पे। तो अब इसको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे हम ज़िंदगी में हंसते हैं, रोते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो बिला वजह नहीं होता, उसके पीछे कोई वजह होती है। हमारा हंसना, हमारा रोना, हमारा कोई भी रोज़मर्रा का काम करना, उसके पीछे कुछ वजह आती है। तो लेट्स से हम जो हमारा हंसना रोना या कोई भी हम काम करते हैं वो वाई कंसीडर कर लें, और जिस वजह से हम करते हैं वो एक्स है। जब तक कोई वजह नहीं होगी ना हम मुस्कुरा सकते हैं, बिला वजह हम मुस्कुरा नहीं सकते, या बिला वजह हम रो नहीं सकते। कोई वजह होती है तो रोते हैं। तो वो जो हमारा हंसना रोना है वो उस वजह पे इन्हिसार करता है। तो वो एक कंसेप्ट यहाँ भी है। जब तक हम ये एक्स को कोई वैल्यू नहीं देंगे तो तब तक हमें वाई की कोई भी वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास नहीं आ सकता। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल।